वो हमने कवर किया ही है शॉर्ट में अपने। आप देखिएगा डिफाइन पूछने से कैसे लिखना पड़ता है, व्हाट डू यू मीन बाय, हु डिफाइन मैनेजमेंट एज द चाहिए होता है, तो पॉलिटिक्स में भी काम आता है, कंट्री का इकोनॉमी में भी काम आता है, सोशलाइज करने जाओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है। यस, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही थंबनेल देखा कि मुझे बिजनेस स्टडीज में 99 मिले थे 2015 में। मैंने जब 12th दिया था अपना ऑल असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल मतलब AHSEC से, तो उस टाइम पे वो 99 बिजनेस स्टडीज स्टेट हाईएस्ट मार्क्स था। उस टाइम तक किसी को भी 99 नहीं मिला था एंड यस आई वाज अ रैंक होल्डर ऑफ दैट टाइम। मेरा वो ड्रीम था उस टाइम पे कि मुझे रैंक लाना है, तो मुझे रैंक मिल गया और मुझे 99 मिले थे बिजनेस स्टडीज़ पे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसे 99 मिले, मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किया, मैंने जैसे भी पढ़ाई की, मैंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी अच्छा स्कोर कर पाओ और मेरा एक एफर्ट्स आप लोगों के काम आ पाए। अभी मैं ज्योति जैन हूँ, मैंने अपना इंट्रो दे दिया है आप लोगों को स्लाइड्स पे। और जैसे मैंने स्कोर किया आप लोग भी अच्छा स्कोर कर पाओ, उसका ये ट्रिक है कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाओ। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी अपनी कॉपी पे आप पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। मेन तो यही चीज़ है कि आपको नोट्स बनाना है। और जैसे मैंने आज टॉपिक कवर किया फॉर एग्जांपल फीचर्स, तो आप लोग वापस से पढ़िए फीचर्स को। यहाँ पे भी मैं नोट्स दे दूँगी, अगर आपको ये नोट्स लिखना है तो वो भी सही है, या फिर अगर आपको खुद से लिखना है तो वो भी अच्छा है। या अब और पर बुक रीडिंग इज़ अ मस्ट। आपको बुक रीडिंग ज़रूर करनी होगी क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे बुक रीड बहुत किया था। मैं बुक्स पढ़ती थी और नोट्स बना बना कर जाती थी। मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा और फिर ट्राई किया कि अपने लैंग्वेज पे लिखूं। मतलब वो बुकिश लैंग्वेज है, थोड़ा अच्छा लैंग्वेज आपके खुद आ जाता है जब आप पढ़ते रहते हो उस चीज़ों को। तो आप लोग पढ़ो और मैं हमेशा बोलूँगी जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ, वैसे वैसे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ पढ़ने में वापस से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप वापस से पढ़िए, फिर पॉइंट्स याद रखिए, फिर उसका नोट्स बनाइए और हमेशा चैप्टर के आगे एक समरी ऑफ पूरा चैप्टर लिख लेना चाहिए कि फीचर्स में ये थे, उसका निमोनिक अगर कोई है तो निमोनिक ये था, इंपॉर्टेंस में ये थे। तो अगर आप कभी रिवाइज भी करो तो आप पॉइंट्स भी रिवाइज कर लो तो अंदर का क्या पता आप बनाकर लिख पाओ। तो हमेशा एक समरी लिख लो चैप्टर के आगे। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो पेज हमेशा छोड़ दो उस चीज़ के लिए और साथ साथ मेरे साथ करते जाओ। तो होपफुली मैं आपके इस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जो मैंने लिंक पे दे दिया है। हम लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हम लोग का ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल्स कवर हो जाए। हम लोग विथ एग्जाम्पल्स मैं जितना ईजिली आपको समझा पाऊँ आई ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको देते जाऊंगी, आप लोगों को करते जाना है क्योंकि कॉमन गिर सकते हैं या फिर आपको आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चंस कैसा होता है और आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं बताते जाऊंगी क्योंकि हम चाहते हैं कि इजीली हम कैसे पढ़ ले, कम टाइम पे हम कैसे पढ़ ले। तो अगर कोई छोटा टॉपिक होगा तो वो आपको मैं सिंपल शॉर्ट कंसेप्ट के थ्रू समझाते जाऊंगी। मतलब शॉर्ट कंसेप्ट मतलब क्या हो गया, शॉर्ट्स। आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, तो जो छोटा टॉपिक होगा मैं यही ट्राई करूंगी कि उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर लूँ क्योंकि शॉर्ट्स देखने में इजी भी लगता है और वो रिवाइज करने में भी आपको इजी लगेगा। तो जो भी सिंपल और इजी टॉपिक होगा वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर दूंगी और बाकी टॉपिक्स हम वीडियोस में कवर करेंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, जाना है, नोट्स पढ़ना है, फिर नोट्स बनाना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, फिर उसे लिखना है और यही कर करके आपका बिजनेस स्टडीज़ अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। नेक्स्ट तो चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो
बिजनेस स्टडीज़ कुछ भी हार्ड नहीं है, आप ऐसा एकदम भी मत सोचिएगा कि बिजनेस स्टडीज़ हार्ड है, इसमें इंग्लिश भी बहुत स्टैंडर्ड लिखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, आपको ठीक लिखना होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट तो है नहीं कि इंग्लिश आपका इतना देखा जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बनाकर लिखने का भी ट्राई करिए, प्लस बुक के साथ भी पढ़ते रहिए, पर बुक रीडिंग ज़रूर करिएगा। नोट्स भी मैं दे रही हूँ, पर उसके साथ साथ आप बुक भी रीड करते जाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवाइज भी करते जाइए, और ऐसे ही आपका बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ लीजिएगा इन कमेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें पहला टॉपिक आता है व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट में 3 स्टेप्स आते हैं। नेक्स्ट मतलब मैनेजमेंट में 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या है, और डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए इतना इजी बना दिया, मैंने आपको शॉर्ट्स पे दे दिया। जाओ बच्चों वहाँ से पढ़ लो, और ईजीली आपका हो जाएगा। विद इन 1 मिनट आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आप उसके नोट्स बनाते रहना। पर रिवाइज भी करना हो तो वो शॉर्ट्स देख लेना, आपको जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। और कभी भी कोई टॉपिक भी अगर आपको रिवाइज करना हो, मैं देखो 1 शॉर्ट वीडियो भी ला सकती थी जिसमें फुल चैप्टर एक बार में कवर कर दूँ, पर नहीं, मुझे है कि आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ। इतनी जल्दी क्या है, किसे इतनी जल्दी है, आराम से पढ़ो, आराम से करते जाओ, अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बना के जाओ। 1 शॉट ही अगर पढ़ना होता तो हमें इतना टाइम क्यों दिया गया है। तो पढ़ते जाओ, क्योंकि नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होता है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाओ, क्योंकि यहीं से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाते जाओ, और आंसर्स कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। तो फिर वो सब टॉपिक्स कवर हो गए, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब देखो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट 7 फीचर्स है मैनेजमेंट के। कितने फीचर्स है, 7 फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स है, नंबर 1 फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, नंबर 2 परवेसिव, नंबर 3 मल्टी डायमेंशनल, नंबर 4 कंटिन्यूअस, नंबर 5 ग्रुप एक्टिविटी, 6 डायनेमिक, और 7 इंटेंजिबल फोर्स। और मैंने इसके लिए आपके लिए एक निमोनिक भी ला दिया कि आपको ये पॉइंट्स कैसे याद रहे। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि याद हो जाए, पर फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है तो आप वो निमोनिक भी याद रख सकते हो। क्या रख सकते हो कि गोलगप्पा इतना मस्त दिया कि पूरे चट कर दिए। तो गोलगप्पा सबका पहला लेटर ले लीजिए। गोलगप्पा का जी मतलब हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अगेन जी मतलब हो गया ग्रुप एक्टिविटी, आई मतलब हो गया इंटेंजिबल फोर्स, एम मतलब हो गया मल्टी डायमेंशनल, और उसके ब्रैकेट में मैंने पाव, गोलगप्पा के साथ में पाव भी खा लिया है। पाव, पी फॉर आता है मैनेज पीपल, ओ फॉर ऑपरेशन, डब्ल्यू फॉर वर्क, और डी दिया का डी स्टैंड करता है डायनेमिक, पी स्टैंड करता है परवेसिव, और सी स्टैंड करता है कंटिन्यूअस। तो गोलगप्पा इतना मस्त दिया कि पूरे चट कर दिए। तो ये निमोनिक से आप फीचर्स याद रख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, सबका आंसर एक ही होता है, तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फीचर्स पूछो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछो, आंसर वही होगा। तो कितने फीचर्स है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7। अब और एक क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हम ये सारा का सारा फीचर्स पढ़े। दीदी मैम, मुझे मैम मत बुलाना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, दीदी बुलाओ मुझे। तो क्या हम ये सारा का सारा फीचर्स पढ़े। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना पॉइंट्स दिया हुआ रहता है आप पढ़ कर जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको 6 पॉइंट्स लिखने दे और आपको 6 पॉइंट्स याद हो नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप सारा पढ़ के जाएंगे आपको उसमें से 6 तो याद रहेगा, 5 तो याद रहेगा। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि पॉइंट सारा पढ़ के जाओ। क्या पता एग्जाम में कितने आ जाए और आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़े। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। तो पहला फीचर क्या आता है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब, गोल मतलब क्या होता है, गोल मतलब होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल मतलब हो गया एंड,
एंड मतलब जिसे पाने के लिए आप सारे काम करते हो, जिसको पाने के लिए आप सारा अपना काम करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? गोल। तो मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? गोल। और गोल क्या होता है? एंड प्रोसेस, एंड जिसे भी हम अचीव करना चाहते हैं अपने हार्डवर्क के थ्रू, वो हो गया गोल। तो जैसे कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में फॉर एग्जांपल आप अभी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने आई हो मेरे साथ, तो आपका कोई गोल होगा। आपका गोल है मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं या मुझे इतने अच्छे रिजल्ट से पास होना है, आपका ये गोल है। तो अगर आपका ये गोल है तो वो आपका एंड है, और उस एंड के लिए आप अभी से ही शुरुआत कर रहे हो। तो आपका एंड है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो? अभी से ही शुरुआत कर रहे हो, तो वो गोल और प्रोसेस। तो इसीलिए इसे मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और गोल तो सिंपल से है, मुझे 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, मुझे पहले से अच्छा स्कोर करना है। तो वो गोल कैसा होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर। तो आपको पता है कि 80%, 90%, 60%, 70% कुछ भी हो सकता है। तो वो गोल आपका सिंपल सा है और क्लियर सा है, आपके मन में सब कुछ पता है आपको कि क्या करना है, और उसके लिए अब आप क्या करके जाओगे? सब कुछ मैनेज करके जाओगे। सब कुछ मैनेज करके जाओगे मतलब आप एकदम दिमाग में क्लियर रखोगे कि मेरा गोल क्या है, क्योंकि गोल आपका सिंपल सा है, आपका क्लियर सा है। अब आप सारा एफर्ट्स लगा दोगे कि आप जितना भी काम करो उस गोल के टुवर्ड्स करो। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सारा एफर्ट्स लगा देता है कि जितना भी काम हो उस गोल के लिए हो। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है, नासा आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ के अगर स्वीपर को भी पूछे ना, वो भी बोलता है मेरा गोल स्पेस पे जाने का है। हालांकि वो तो स्पेस पे नहीं जाएगा, पर नासा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है स्पेस पे जाना, तो उसने भी यही आंसर दिया। तो गोल ऐसा सिंपल होना चाहिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए कि सबके दिमाग में वो फिट रहे। तो इसीलिए मैनेजमेंट को पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। गोल होना चाहिए, गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर। एवरीवन, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा नासा का वो आदमी, तो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट द गोल इज। वो अवेयर था। मैनेजमेंट क्या करता है इसमें? मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो लोग जितने भी काम करते हैं सारे के काम को कहाँ लेकर जाते हैं? गोल के तरफ लेके जाते हैं। तो वो काम होता है मैनेजमेंट का। जैसे कि एक बेसिक गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक गुड्स बेचता है, उसका क्या होगा कि मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो वो हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर. Each and everyone should be aware of the goals. Management combine the efforts of each and everyone towards that common goal. For example, basic goal of an organization is to provide what? Profit. तो इतना सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको बस करते जाना है। नेक्स्ट, तो पहला था क्या? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि आपका गोल है अच्छा रिजल्ट लाना, वही। नेक्स्ट है परवेसिव। अब परवेसिव मतलब क्या होता है? ये तो वर्ड पहला सुना, पर ये वर्ड जो है आपके लिए पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब ये वर्ड आगे भी बहुत जगह काम आएंगे, बहुत सारे फीचर्स में ये परवेसिव वर्ड रिपीट है। तो परवेसिव मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। जो चीज़ यूनिवर्सली अप्लाई है, अप्लाई होता है कहीं पे भी आप अप्लाई करो। जैसे ऐसा थोड़ी है कि आपको बस बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। बस बिजनेस करने के लिए तो मैनेजमेंट नहीं चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए होगा, आपको पढ़ाई करने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए होगा। अभी आपको मम्मी ने कुछ काम दे दिया, वो काम करने के लिए भी आपको मैनेजमेंट चाहिए होगा। अभी मम्मी खाना बनाती है, वो खाना बनाने में भी मम्मी को मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या ऐसा है कि बस बिजनेस में काम आता है? नहीं, मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। बिजनेस में भी काम आता है तो नॉन बिजनेस में भी काम आता है। और क्या पॉलिटिकल लोगों को मैनेजमेंट नहीं चाहिए होता? उन्हें तो और ज़्यादा मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो पॉलिटिक्स में भी काम आता है, कंट्री का इकोनॉमी में भी काम आता है, सोशलाइज करने जाओ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम आता है। तो मैनेजमेंट को इसीलिए क्या कहा गया है? यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या कंसेप्ट है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, परवेसिव कंसेप्ट है। परवेसिव, इसीलिए परवेसिव फीचर आगे भी रिपीट होते जाएगा, इसलिए आप इसे याद ही रख लो, फिट रख लो। परवेसिव मतलब हो गया यूनिवर्सल, इट इज अप्लाइड एवरीवेयर, नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली इन बिग बिजनेस बट ऑल्सो इन स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सारे जगह में क्या चाहिए हमें? मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने इधर और एक लाइन दिया है कि इवन इन स्टडीज वी नीड मैनेजमेंट। पढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट। अगर आप बस ऐसे निकाल कर बैठ गए, वो ज़्यादातर होता ही है, निकाल कर बैठ गए और डे ड्रीमिंग करने लगे,
हाँ ये, हाँ वो, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँ। पर अगर वही चीज़ आप मैनेज करके करोगे तो ही अच्छा होगा। तो पढ़ाई करने में भी हमें क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो परवेसिव मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, कि कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड एवरीवेयर, इन बिजनेस, इन नॉन बिजनेस, इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, इट इज अप्लाइड एवरीवेयर। तो मेन पॉइंट यही था, आप इतना लिख के आ जाओ, दैट इज सफिशियंट, क्योंकि मेन जो भी बात है वो आपका आ गया। और 2 लाइन और तीसरा लाइन इतना भी बड़ा मत लिखो, 2 लाइन, तीसरा लाइन ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, इतना लिखना एक पॉइंट में एनफ है, क्योंकि आपको पेपर कंप्लीट भी करना है। और जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ट्राई करो पहले मैनेजमेंट का एक लाइन डेफिनेशन दे दो कि मैनेजमेंट इज दिस, तो एक लाइन आपने लिख दिया, फिर लिख दो फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के, फीचर्स ये सब है। उसको अगर आप कोई फ्लो चार्ट में बना दो तो वेल एंड गुड होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर आप एक्सप्लेन करते जाओ। एक्सप्लेन आप बोलो कि पैराग्राफ में लिखूँ, ऐसे पॉइंट वाइज लिखो, देखो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो और आप पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हो, पर पॉइंट में आप रोमन नंबर्स देकर जाना। और आपने नोटिस किया होगा मैंने 1 2 नहीं लिखा, मैंने ABCD लिखा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि 5 फीचर्स बताओ, तो अगर आप 1 2 लिखेंगे और आपको 4 याद होगा तो आप तो 4 नंबर पे रुक जाएगा। पर आपका टीचर देखेगा वो इसने 4 ही लिखा है तो 1 मार्क कम दे देगा। पर ABCD अगर आप ट्रिक फॉलो करके गए तो वो चीज़ नोटिस पे नहीं भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है खेलने के लिए, पर वो आप फॉलो करो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। तो इसलिए आप ABCD भी लिख कर जा सकते हो, 1 2 3 नहीं लिख कर। और आप ऐसे पॉइंट वाइज दो, अगर आप हर पॉइंट में पॉइंटर्स दोगे तो वो अच्छा है, पर वो पॉइंटर्स के पहले रोमन नंबर्स दे दीजिएगा, बुलेट पॉइंट्स या एरो मार्क वो सब मत दीजिएगा। तो पहला फीचर था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड फीचर आता है परवेसिव इन नेचर, मतलब हो गया यूनिवर्सल इन नेचर। उसके बाद वाला फीचर कौन सा आता है, उसके बाद वाला फीचर आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है मैनेजमेंट का बहुत सारा डायमेंशंस है। अब डायमेंशंस मतलब जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी आपके दोस्त के साथ कुछ और होगी, मेरे साथ कुछ और होगी, अपने मम्मी पापा के साथ कुछ और होगी ना। वैसी मैनेजमेंट की भी पर्सनालिटी अलग अलग जगह अलग अलग होती है, वही हो गया डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स और साइड। और मल्टी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ है मैनेजमेंट के, जिसमें से हमें मेन 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है। पहला बताया वर्क, सेकंड बताया पीपल, थर्ड बताया है ऑपरेशंस। वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ठीक है। पहला आता है वर्क, फिर आता है पीपल और फिर आता है ऑपरेशंस। फिर अब वर्क, पीपल और ऑपरेशंस में क्या आता है, तो वर्क, पीपल और ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला वर्क। वर्क मतलब क्या होगा, वर्क मतलब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना काम के तो है नहीं, आप भी बिना काम के नहीं हो, आपका भी काम है पढ़ना, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है काम करना। कुछ ना कुछ सब लोग काम करते हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है नो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विदाउट वर्क, लाइक फैक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड, फैक्ट्री क्या बनाता है, गुड्स। ट्रेडिंग कंसर्न्स, दुकानें क्या बेचती है, गुड्स। फैक्ट्री बनाता है गुड्स, दुकानें बेचती है गुड्स। तो इसमें मैनेजमेंट का क्या काम है, मैनेजमेंट वो सब काम को इन टर्म्स ऑफ गोल्स कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप ये काम तो कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो, टू अचीव द गोल्स। तो वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स कन्वर्ट कर देता है, गोल्स में बदल देता है कि हम फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करें, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो मैनेजमेंट सारे वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा गोल्स अचीव हो जाए। देखो अब आपको वीडियो लंबे लग सकते हैं, पर हमें क्या करके जाना है, हमें टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। तो वीडियो इसलिए मैंने थोड़े लंबे रखे, पर आप चाहो तो आपको थोड़ा फास्ट करने तो आप इसे 1.5x में स्विच कर लीजिए, 2x में स्विच कर लीजिए, जैसा आपको अगर फास्ट पढ़ना हो तो। पर मैंने इसलिए थोड़ा सा लंबा रखा है, और अगर आप चाहो मैं वीडियो को शॉर्ट भी कर दूँ, पर अगर हमें अच्छे से करके जाना है तो थोड़ा लंबा चलेगा, तो ताकि सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाए, इसलिए मैंने वीडियोस को थोड़ा सा लंबा ही रखा है। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो इट विल बी गुड। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखकर, वो समझ आ रहा है, तो आप डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो, तो मैं और आगे बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब देखो काम करोगे तो काम करने के लिए आदमी तो चाहिए, काम करेगा कौन, बिना आदमी के तो कोई काम नहीं हो सकता है। जैसे इधर एक लाइन लिखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन मशीन के बिना रह सकता है, पर आदमी के बिना कभी भी नहीं रह सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट मशीन्स बट नॉट विदाउट मैन।
बट नॉट विदाउट ह्यूमंस इन ईच एंड एवरी कोई भी काम हो सारे में हमें क्या चाहिए होते हैं, इंसान चाहिए होते हैं, आदमी चाहिए होते हैं, पीपल चाहिए होते हैं। तो क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि अगर वही नहीं हो तो हमारा काम कौन करेगा? तो अब इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल आ जाता है? मैनेजमेंट का रोल ये आता है कि उनके नीड्स को भी तो ध्यान रखे। जैसे आपसे मम्मी काम करवा रही है तो आपका नीड्स को पहले ध्यान दे रही है, फिर ही आपसे काम करवा रही है। अब आप एम्प्लॉय से काम करवाना चाहते हो पर उनका उन्हें चाहिए सैलरी ठीक ठीक, अच्छा जितना वो काम कर रहे हैं उतना सैलरी, जो भी वो काम कर रहे हो उतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। पर ये ध्यान रखने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी नहीं भूलना है। क्योंकि ठीक है उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया अपने नीड्स के लिए, जैसे उसे सैलरी चाहिए होगी, उसे ये चाहिए होगा, इसलिए उसने ज्वाइन किया। पर उसने ज्वाइन किया तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो उससे कुछ नीड है, हमें भी तो उससे कुछ नीड्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी नीड्स होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नीड सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए उन लोग का नीड्स के लिए, पर उन लोग का नीड्स को भी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट machines but not without human. In each and every task, involvement of people is a must. इसीलिए the role of management here is to take care of the needs of the individual without sacrificing for the organizational goals. फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस अब वर्क हो गया, पीपल हो गया, अब ये सारे काम जब इकट्ठे होके हम करेंगे तो उसमें आ गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब दोनों को मिक्स करके जब पूरा काम होगा तो उसको भी तो कुछ संभालना होगा, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री में गुड्स बनाया जाएगा, प्लस गुड्स कौन बनाएंगे? लोग बनाएंगे। तो एक बनाया जाएगा वर्क, और कौन बनाएंगे? लोग बनाएंगे। तो दोनों काम आ गया, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब हो गया जिसमें दोनों आ जाते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वर्क, जैसे कि इन केस ऑफ फैक्ट्री। तो ये हो गया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब 3 पाव, पीपल, ऑपरेशंस, वर्क। पहले वर्क को मैनेज करो, फिर पीपल को मैनेज करो, फिर इकट्ठे लोगों को सारों को मैनेज करो। उसे ही हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद नेक्स्ट फीचर कौन सा आता है? नेक्स्ट फीचर आता है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब देखो कोई भी काम करते हो, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने के बाद एक दिन स्कूल चले गए, मैं थक गई, अब मैं और नहीं जाऊँगी, चलेगा? नहीं ना। तो वैसे ही मैनेजमेंट अगर उन लोग एक बार कर लिए फिर बैठ गए, वो अब मैं नहीं कर सकती, तो चलेगा? नहीं ना। वैसे मैनेजमेंट भी क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू। आज आप स्कूल गए हो तो कल भी जाना पड़ेगा, परसों भी जाना पड़ेगा। वैसे मैनेजमेंट भी क्या करना पड़ता है? हमें कंटिन्यूअली करना पड़ता है। मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। वो हमने कवर किया था मैनेजमेंट के पॉइंट्स में। शॉर्ट्स अगर नहीं देखा तो आप शॉर्ट्स देखिएगा पहले। तो वो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसे कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहना पड़ता है मैनेजर्स को। और आफ्टर कंट्रोलिंग हो गया तो ख़त्म काम? नहीं, कंट्रोलिंग के बाद वापस प्लानिंग शुरू करो। अब क्या आज का स्कूल ख़त्म हो गया तो वापस से आपको कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? वैसे एक बार कंट्रोलिंग ख़त्म हो गया तो वापस से आपको क्या शुरू करना पड़ेगा? प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा। तो नया प्लान वापस से बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को भी क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। नेक्स्ट, तो हम लोग ने क्या क्या फीचर्स पढ़ लिया? हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिया, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नंबर 2 हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परवेसिव। नंबर 3 पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल। नंबर 4 हम लोग ने क्या पढ़ लिया? कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो ग्रुप एक्टिविटी तो मैनेजमेंट है ही। ग्रुप एक्टिविटी एक मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था, आप एज एन एम्प्लॉय जाते हो, आपका कोई नीड्स होता है, पर ऑर्गेनाइजेशन का भी आपसे कोई नीड्स है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को दोनों में क्या कर कर चलना होगा? बैलेंस कर कर चलना होगा। और आप जा रहे हो तो एज एन इंडिविजुअल जा रहे हो, आप अकेले इंसान। आप कहीं जा रहे हो, कोई जॉब में ज्वाइन कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, जा तो अकेले ही रहे हो, पर जाके वहाँ पे क्लास के साथ रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? रह रहे हो। वैसे ही मैनेजमेंट में भी एम्प्लॉयज़ जाते तो अकेले हैं, पर जाकर काम करते हैं ग्रुप के साथ, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, काम तो करना पड़ेगा ग्रुप में। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? ग्रुप एक्टिविटी। आप कभी भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन कहीं पे भी सर्च कर लो, देख लो, कुछ भी देखो, कभी भी मैनेजमेंट अकेले नहीं हो सकता। आपको अगर एक बर्थडे पार्टी भी संभालने दी गई तो वो भी आपको साथ में करना पड़ेगा।
किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, कोई ये करके ला देगा, कोई आपको खाना बना देगा, कोई आपको ये कर देगा, पर लोग चाहिए होंगे ना। वैसे मैनेजमेंट भी क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। इट कांट बी परफॉर्म अलोन। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर नीड्स। तो इन ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क एज अ ग्रुप। तो मैनेजमेंट क्या करता है, कंबाइन द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये था 5th फीचर। नेक्स्ट फीचर क्या आता है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। अब मैनेजमेंट इज डायनेमिक मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक मतलब होता है, डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग। अब हमेशा एक रहो। आपने बोला कि मैंने क्लास 1 में जैसे पढ़ाई की थी मैं अभी भी वैसे ही पढ़ूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं ना। वैसे मैनेजमेंट भी हमेशा चाहे एक ही रहना तो वो नहीं हो सकता। जैसा एनवायरनमेंट में चेंज आएगा वैसे अपने आप को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एकदम ईजी सा एग्जांपल ले लो, कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बाहर नहीं निकल सकते थे, सबको घर में ही रहना होता था, तो एग्जाम्स हमने घर पे दिए थे। अब आप अगर बोलते नहीं मुझे तो बाहर जाके ही देना है, तो आप पास कैसे होते? हालांकि आप लोग मन में बहुत खुश थे कि घर से ही एग्ज़ाम देना पड़ रहा है तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा। वैसे कोविड के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे एडजस्ट किया कि उन लोग क्या ले आया, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी ले आया, घर में बैठो और काम करो। तो एडजस्ट कर लिया उस टाइम पे माहौल के साथ, तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, डायनामिक। नेक्स्ट फीचर आता है, लास्ट फीचर जो है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो मैनेजमेंट को भी हम ना देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, पर अगर सब कुछ अच्छा हो, आपको एक काम सौंपा गया कि आपको क्लास को मैनेज करना है, तो उस टाइम सब अगर शांत है, सब अगर कुछ नहीं बोल रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो टीचर आके आपसे खुश होगा ना, इसका मतलब आपने अच्छे से मैनेज किया। तो पर वो ना हम छू पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। वैसे अगर मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब गोल्स अचीव हो रहा है, सब एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, सब कुछ अचीव सही से हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट सही से हो रहा है। तो मैनेजमेंट को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर उसे हम वो क्या कर सकते हैं, पता चलता है कि जब सब कुछ टाइम पे हो जाता है, तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो यही थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड, फिर परवेसिव, उसके बाद था मल्टी डायमेंशनल, फिर था कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक और इंटेंजिबल। कोई भी डाउट हो कमेंट पे कीजिएगा। और निमोनिक गोलगप्पा इतना मस्त था दिया कि पूरे चट कर दिए। फिर अब आता है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ये इतनी टॉपिक अभी हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए। एक बार आया व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, वो हमने कवर किया ही है शॉर्ट में अपने, आप देखिएगा। डिफाइन पूछने से कैसे लिखना पड़ता है, व्हाट डू यू मीन बाय, हु डिफाइन मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन टू अदर्स, ये भी शॉर्ट में है, मैरी पार्कर फॉलेट ने बताया था। व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव, यह तो अभी पढ़ा, क्योंकि क्या होता है यूनिवर्सल, हर पूरा जगत में अप्लाई होता है, जगत सराई। नेक्स्ट, हाउ मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, जब टाइम पे अचीव हो जाता है, जैसे आप एक क्लास को मैनेज करते हो। डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको एक ऑथर का डेफिनेशन देकर आना होगा। नेक्स्ट आता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अब आपको शॉर्ट नोट लिखने दे दिया, वो भी 4 मार्क्स का, तो अब इसमें क्या लिखोगे, पहले लिख दो मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद मैनेजमेंट का फीचर्स डाल दो इस पर। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट डायनेमिक है, ये है वो है, तो आप इसमें फीचर्स डाल दो। कभी भी ऐसा शॉर्ट नोट आए तो उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, आपको जो पता हो वो उसमें लिख कर आ जाओ, ठीक है। और फंडामेंटल फीचर्स जो भी हमने कवर ही किए, कितने थे फंडामेंटल फीचर्स, 7। गोलगप्पे इतने मस्त दिए कि पूरे चट कर दिए, तो इसी से आप याद रख सकते हो। आपको वीडियो लंबा लगा हो तो ये भी कमेंट करिएगा, तो अगर हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, पर एक एक टॉपिक अच्छा से क्लियर होगा। अब आप भी ये लेक्चर दे रही हूँ मैं, तो आप भी ये वीडियो के बाद जाइए, आप भी पढ़िए, और जितना समझ में आता है आप उसे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, लिखिए, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट डे में पूछिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, जो भी क्लास 12 में है, जो भी जिसे भी काम आ सकता है, आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।